वेलकम बैक एस्टैट के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में फ्लिप फ्लॉप्स कम्प्लीटली देखा कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या है और किस तरीके से उसकी डिजाइनिंग है। ये हम लोगों ने कम्प्लीटली देख चुके हैं। अब इसमें एक मेन पॉइंट आता है कि हमने पढ़ा कि फ्लिप फ्लॉप क्या है और किस तरीके से उसके ट्रूथ टेबल के थ्रू आउटपुट्स क्या है, सिमुलेटर के थ्रू हमने सारा चीज़ आपको बताया। तो इसके अलावा मेन पॉइंट ये आता है कि आखिर इसका यूज क्या है, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होगा। तो नॉर्मली यदि हम देखें फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर ये टोटली 4 जगह पर, नॉर्मल जो सर्किट की बात यदि सिर्फ करें तो 4 जगह पर इसका यूज आपको नज़र आएगा। पहला है कि पैरेलल डेटा स्टोरेज में, दूसरा हो जाएगा रजिस्टर्स में यानी शिफ्ट रजिस्टर जिसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में और काउंटर्स में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे रजिस्टर्स क्या है, काउंटर क्या है, ये देखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन एप्लीकेशन के तौर पर यदि हम देखें तो ये 4 ऐसे लोकेशन हमको दिख रहे हैं जहाँ की इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहा है। तो हमने कुछ इसी पर आपको एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर तैयार किया था कि फ्लिप फ्लॉप्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन काउंटर सर्किट्स, फ्रीक्वेंसी डिविजन्स, शिफ्ट एंड स्टोरेज रजिस्टर्स। ए वाइड वैरायटी ऑफ सीरियल डिकोडिंग, comparison and timing function can be accomplished using flip-flops. Using flip-flops, we can generate a variety of one-shots. An operation that occurs very frequently in a digital system is the transfer of information from one flip-flop or a group of flip-flops to another flip-flop और another group of flip-flops। यानी कि जब आप डेटा स्टोर कीजिएगा या डेटा ट्रांसफ़र कीजिएगा तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक है कि एक कोई जो बीट है उसको हम एक से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर बहुत सारे बीट्स हैं उन सारे को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जहाँ पर सिंगल बीट की बात आएगी तो एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफ़र करने की बात आएगी, और जहाँ पर मोर देन 1 बीट्स की बात होगी उस जगह पर हम लोग ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करेंगे। तो नॉर्मली आप पैरेलल डेटा स्टोरेज की बात यदि करते हैं तो इसमें है कि एक साथ हम बहुत सारे बीट को स्टोर कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमने लिखा उसमें कि सेवरल बीट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड साइमल्टेनियसली इन अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। एक साथ बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को हम बाइंड करेंगे। तो उसी का देखिए हमने एक फिगर आपको जनरेट करके रखा है कि डी फ्लिप फ्लॉप के तरह से ये, या सिंपली आप ये जानिए कि पैरेलली हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करेंगे तो कैसे इसको स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर हम जो डेटा इनपुट करेंगे वो डी नोट, D1, D2, D3, और जब तक क्लॉक पल्स एक्टिव नहीं होगा तब तक कोई ऑपरेशन होगा नहीं, और आउटपुट के तौर पर भी आपको पैरेलली ही मिलेगा, यानी कि Q0, Q1, Q2, Q3 के फॉर्म में डेटा आपको मिलेगा। तो ये एक साथ एक बंच में इतने सारे डेटा का प्रोसेस या हम स्टोरेज कर सकते हैं। मेनली दिखाने का पर्पस यही था कि नीचे हमने उसको डिस्क्राइब भी कर दिया था कि ईच ऑफ द 4 पैरेलल डेटा लाइन इज कनेक्टेड टू द डी इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। द क्लॉक इनपुट्स ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर connected to a common clock input so that each flip flop is triggered at the same time। एक ही बार में सारा फायर करेगा, ट्रिगर को होना फायर करना। तो एक ही साथ, चूँकि क्लॉक पल्स जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता है। कि एज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड
the data on the D input are stored simultaneously by the flip-flops on the positive edge of the clock. तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, हम नीचे टाइम सर्किट भी बना करके रखा है कि यहाँ पर दो तरह का क्लॉक पल्स आपको मिलेगा। एक होगा कि जो हमारा पॉजिटिव होगा और एक होगा कि जो कि नेगेटिव होगा, यानी कि जहाँ से शुरू होता है क्लॉक पल्स एक्टिव हुआ तो वो हो जाता है पॉजिटिव, और जहाँ से डाउन हो रहा है रिएक्टिव जहाँ से होना शुरू हुआ वो हो जाता है आपका क्या कि नेगेटिव, उसको सिंपली हम लोग कहते हैं। The clear input are connected to the common CLR complement line which resets all the flip flops। तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप है यदि क्लियर को एक्टिव करिएगा तो जो भी क्लॉक में आपका डेटा या पल्स आप सिंपली समझिए कि जो स्टोर है उसको ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा, वहाँ से हटा देगा और हटा करके और फिर से उसको आपको एक्टिव करने के लिए यानी कि सेट करने के लिए वो रेडी रखेगा। A group of flip-flop used to store a particular group of zeros and ones are called registers। एक लगातार क्रम में जब जीरो और वन आप ग्रुप के रूप में दीजिएगा तो वही क्या कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा। इन डिजिटल सिस्टम डेटा इज नॉर्मली stored in groups of beats that represent number of codes और other इंफॉर्मेशन। आप क्या रखेंगे कंप्यूटर के मेमोरी में, डेटा हो सकता है तो डेटा का फॉर्म कुछ भी होगा, आइदर वो 01 के फॉर्म में हो सकता है यानी कि डायरेक्टली डिजिटलाइज फॉर्म हो सकता है, और हो सकता है कि वो किसी और फॉर्म में हो जैसे ऑडियो के फॉर्म में, तो फाइनली स्टोर तो ये करेगा 0 और 1 के टर्म में ही। वीडियो के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, सारे को तो ये 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर करेगा, बाइनरी डेटा के रूप में ही स्टोर करेगा। तो वो सारा कुछ आकर के कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर में होगा। इन डिजिटल सिस्टम डेटा इज नॉर्मली स्टोर्ड इन अ ग्रुप ऑफ बीट्स दैट रिप्रेजेंट नंबर्स, कोड्स और अदर इंफॉर्मेशंस। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि डेटा का कोई भी फॉर्म हो सकता है लेकिन स्टोर तो होगा 01 के टर्म में ही। दूसरा एप्लीकेशन के तौर पर हमने जो शुरू में ही मेंशन कर दिया था कि दूसरा हो जाता है कि शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, जो कि एक से डेटा दूसरे में शिफ्ट करेगा। तो इस शिफ्ट रजिस्टर को नॉर्मली हम लोग क्या कहेंगे, शिफ्ट रजिस्टर आर यूज टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर और विद इन द सेम रजिस्टर वन बीट एट ए टाइम। सीरियल शिफ्ट रजिस्टर में बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग JK, RS एंड D फ्लिप फ्लॉप्स। आप जिसको यूज करो, तो देखो यहाँ पर ये सारा D फ्लिप फ्लॉप से यूज्ड है कि जो इसका आउटपुट होगा Q का यानी कि फर्स्ट वाले का, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके रूप में, D के रूप में, किस में, सेकंड वाले में। सेकंड का जो होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा D के रूप में, किस में, थर्ड वाले में, ये D है थर्ड वाले में, और जो थर्ड का होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फोर्थ वाले में, और यही प्रोसेस लगातार चलते रहेगा। तो इसका मतलब है कि एक बार क्लॉक पल्स एक्टिव होगा तो जो डेटा फर्स्ट में था वो ट्रांसफ़र होगा किस में, सेकंड में, और फर्स्ट वाले में जो नया डेटा हम डाले रहेंगे वो इनपुट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे सेकंड टाइम एक्टिव होगा तो जो सेकंड में था वो चला जाएगा थर्ड में, और जो फर्स्ट में आया था वो आ जाएगा सेकंड में, और इसी प्रोसेस को ये कंटिन्यू करता है। तो अब देखिए नीचे के तीसरा जो पॉइंट है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न क्या है कि जो हम इनपुट करते हैं उसको भी ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑल्सो यूज टू डिवाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए periodic waveforms when a pulse waveform is applied to the clock input of a JK flip flop whose J and K inputs are at one state. The Q output is square wave with 1/2 the frequency of the clock input. Thus, a single flip-flop is divided by two devices as shown in figure। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से जो ट्रांसफ़र हो रहा है, देखो यहाँ से क्लॉक पल्स एक्टिव हो रहा है, एक्टिव हुआ इस जगह पे ये चला, तो जब तक दूसरे बार एक्टिव नहीं हो रहा तब तक ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है उस केस में। फिर इसी तरह से यानी कि डबल डबल को लेकर के ये चलते जा रहा है। द फ्लिप फ्लॉप
चेंजेस स्टेट ऑन ईच ट्रिगरिंग क्लॉक एज। यानी एक बार एक्टिव हुआ, फिर दोबारा जब एक्टिव होगा, तो जब एक्टिव हुआ तो डीएक्टिव होगा, डीएक्टिव होगा तो देखो ये यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये एरो जो दिया हुआ है पॉजिटिव हो गया, और ये जो हो गया ये पार्ट नेगेटिव हो गया, यानी कि डाउनफॉल जहाँ से हुआ। और देन नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो एक्टिव होगा यानी कि फिर पॉजिटिव होगा, फिर ये इसका डाउनफॉल होगा, फिर देन पॉजिटिव होगा, ये इसी फॉर्म में चलते रहेगा। तो देखिए उसी फॉर्म में नीचे आपका क्यू जो है वो भी आपका फॉर्मेशन बनाते जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र होते चला जाएगा। द डिवीजन ऑफ ए क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैन फर्दर बी अचीव्ड बाय यूजिंग द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप एज द क्लॉक इनपुट टू ए सेकेंड फ्लिप फ्लॉप। तो एक का जो आउटपुट होगा वो दूसरे में क्या हो जाएगा कि क्लॉक पल्स के रूप में इनपुट हो जाता है। तो इस तरीके से आप जितना भी लंबा सर्किट बनाना चाहेंगे इसको जोड़ करके बना सकते हैं। तो जितना भी लंबा का मतलब हो गया कि जैसा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चल सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यू ए हो गया ये वाला पोजीशन, ये वाला आपका क्यू ए हो गया ये वाला, क्यू ए आउटपुट इज डिवाइडेड बाई 2 बाई फ्लिप फ्लॉप बी, यानी कि बी, ये फ्लिप फ्लॉप ए है और ये फ्लिप फ्लॉप बी है, डिवाइडेड बाई बी। द आउटपुट क्यू बी इज देयर फॉर 1/4 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल क्लॉक इनपुट। तो आगे की तरफ जो बढ़ते जाएगा तो क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में पहला वाला स्टार्ट हुआ, दूसरे का जो आउटपुट हुआ वो तीसरे के क्लॉक पल्स के रूप में ट्रांसफ़र हो गया, और इसी फॉर्मेशन को बनाते हुए ये आगे की तरफ प्रोसीड करते चला जाता है। और लास्ट एक और आप देखते हैं यहाँ पर कि चौथा जो है वो काउंटर है। काउंटर्स क्या है? काउंटर का काम है काउंट करना, यानी कि इन एडिशन टू फंक्शनिंग एज ए फ्रीक्वेंसी डिवीजन द सर्किट ऑफ फिगर, जो नीचे आपको फिगर मैंने बना दिया है कि ऑपरेट्स एज ए बाइनरी काउंटर। हियर जेके फ्लिप फ्लॉप्स आर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स आर इनिशियली रीसेट्स, माने इनिशियल उसका स्टेट जो होता है वो क्या होता है, रीसेट मोड में होगा। तो ये देखिए, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं किया काउंटर्स को, कि काउंटर जो है आगे चल करके आपको डिस्क्राइब करना ही है, तो फिर डिटेल में उधर लेकर के चलेंगे। तो जो सिंपली आपको ये जानना है कि जो फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन है वो ये 4 फेज आपको डायरेक्टली नज़र आता है, इस चारों जगह पर आपको डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप का यूज होगा। तो जैसे हमने आगे बढ़ने से पहले इसको यदि बता दिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये फ्लिप फ्लॉप का यूज क्या है। तो इसका मतलब है कि जितने भी रजिस्टर्स बने हुए हैं ना, उन सारे रजिस्टर्स को डिजाइन करने में फ्लिप फ्लॉप मेन रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन की बात। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो अब इसी रजिस्टर्स पर लेकर के चलूँगा, काउंटर है, रजिस्टर्स है, इस पर लेकर के चलूँगा आपको। और वो थोड़ी वीडियो अब लंबी होगी, ये तो बहुत शॉर्ट वीडियो हो जा रही है, वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ½ एन आवर की मोटा मोटी वीडियो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।